तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको कोई भी गिवन पॉइंट है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ओरिजिन पे आपका कोई भी एक चार्ज है, सपोज प्लस ये क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको आपने ओरिजिन पे मान लिया कि ये रखा हुआ है, और आर डिस्टेंस पे जो आपको, अगर इसका आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि जिस पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे, पी इज द पॉइंट जहां आपको निकालना है, वो आर डिस्टेंस पे, आर वेरिएबल है। अगर इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो आप यहाँ पे भी पी डैश कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल हम एक केस की बात कर रहे हैं, आर तो कहीं भी हो सकता है। तो पी पॉइंट पे क्यू नॉट आपने टेस्ट चार्ज रखा है, राइट। अब हम यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स निकालेंगे। भाई देखिए, दो चार्ज है, व्हाट इज क्यू नॉट, वेरी स्मॉल यूनिट, आपका स्मॉल टेस्ट चार्ज है, राइट। वेरी 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 स्मॉल चार्ज बट पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका कूलम फोर्स होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आप अगर यहाँ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या कहता है कूलम्स लॉ, बताओ। कूलम्स लॉ क्या होगा, देन F इक्वल टू 1/4 पाई। देखिए, ज्यादातर केस में हम फ्री स्पेस ही मानेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मीडियम है तो कोई फर्क नहीं होता, ये केवल बदल जाएगा। इनटू Q1 था, Q1 Q2, तो Q1 की जगह तो ये मेन चार्ज हो गया जो ओरिजिन पे, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पे, P पॉइंट पे। सो Q इंटू Q नॉट, दो चार्ज हो गया Q1 Q2, अपॉन डिस्टेंस। तो Q और Q नॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है, से इट इज R, सो R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक हम इसको यूनिट वेक्टर जरूर लेंगे ये बताने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, राइट। तो देखिए प्लस प्लस है तो यहाँ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, तो ये बाहर के साइड में जाएगा ना, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक। अब हमको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको बताया था मैं लास्ट क्लास में, क्या होता है, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगे, सो फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यूनिट चार्ज का निकल जाएगा। तो आप इसको ऊपर रख के और डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलता है, दैट इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्यू जो चार्ज था ये फिक्स है और आर का डिस्टेंस भी फिक्स है ना, ये आर यहाँ के लिए फिक्स है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें Q को तो वेरी नहीं कर सकते, अगर हम इस R को वेरी कर देते हैं, R को यहाँ ले लेते हैं, R बढ़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट E इज, है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट को दूर करते जाएंगे R को, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड R के बढ़ने से घटता जाएगा। फोर्स के केस में भी देखिए ऐसा ही है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ और होगा, P डैश पे अलग होगा, P पे अलग होगा, और बीच में कहीं रखे तो अलग होगा, क्योंकि R अलग अलग होने से ये कंटिन्यूअस वेरी करता जाएगा। तो आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो चार्ज, और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, अब एक चीज यहीं पे मैं लगे हाथ आपको बता दूं, आप ध्यान रखिए कि अगर प्लस चार्जेस है, अगर प्लस सोर्स चार्ज है, तो आप जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए। अगर इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगता है तो यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, ऐसे। तो प्लस चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, रिमेंबर दिस टर्म, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स। और अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये किधर आएगा बताओ, अंदर की ओर आएगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनवर्ट्स होगा।
ये मत भूलना, क्योंकि कई डेरिवेशंस में कई जगहों पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। इनवर्ड्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड्स एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड्स। और किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो चार्ज चाहिए और उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस r, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस फॉर्मूले से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपको पता ही है, प्लस है तो प्लस को रिपेल करेगा, आप यहां से इसका डायरेक्शन भी लेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि सिस्टम ऑफ चार्ज हो, मान लो कि कई सारे चार्ज है, राइट। मान लीजिए कि दो चार्ज दे दिया आपका, सपोज दिस इज Q1, दिस इज योर Q2, और इसकी वजह से पूछता है भाई इस पॉइंट पे आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। और ऐसे मान लो Qn है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हम पॉइंट चार्ज को क्या करेंगे, इसको इसका देख लेंगे डिस्टेंस कितना है। फर्ज कीजिए ये आपका R1 है, ठीक है। इसको हम मान लीजिए R1P मान लिए, भाई Q1 से P का डिस्टेंस है। इस वाले डिस्टेंस को आप क्या मान लीजिए, R2P मान लीजिए। इसी टाइप से ये RNP आ जाएगा ये वाला। अब देखिए अभी दो को ही आप कंसीडर करके चेक कर लो। ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो जाएगा R2P, राइट। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका हो गया x डायरेक्शन, ये आपका हो गया y डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना चाहेगा, फोर्स है ना, ये इस पे फोर्स इधर एग्जर्ट करेगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये कवर करने की बात है। तो आइए निकालते हैं। देखिए F1 आप 1 की वजह से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसा हमने F2 निकाला था सारी चीजें करके। तो इसी टाइप से आप F2 निकाल लीजिएगा, ये है ना फोर्स, इसी से हम निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से आप F2 को निकालिए, इसी टाइप से F3, इसी हिसाब से Fn, सबको निकालिए और सबको सम कर दीजिए। तो हम क्या देखेंगे बेटा इसमें, हम ये देखते हैं कि ये जो होगा, ये देखो सेम इसी टाइप से कूलम्बियन फोर्स में भी होता है। तो अगर हम देखें इसमें कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, चूंकि सब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको, आपको पता है ना वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, तो ये ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना तो इस डायरेक्शन में, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले टाइम में मैं कई सारे को इस पे आपको डेरिवेशन कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा हम रिजल्टेंट डायरेक्शन को निकाल कर ही सॉल्व करते हैं। तो इस केस में आपका, आप देखिए सबके साथ ये चीज तो कॉमन ही आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबके साथ कॉमन ही आ जाएगा, राइट। अब और क्या बचेगा यहाँ पे, तो Q1 अपॉन जो इसका डिस्टेंस हुआ R1P का स्क्वायर प्लस Q2 R2P का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, अगर Q1 है तो RNP का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से इसको ऐड करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था। कूलम्स वाले में भी 1 पाई, अब कूलम्स वाले में भी अगर ऐसे कई पॉइंट्स हैं तो आप सिंपली इसको सम कर सकते हैं। अब अगर दोनों फोर्स के 3 पॉइंट के बीच में अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अलग अलग सेम पॉइंट P पे, तो तीनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। वो आपको फर्दर आगे फ्यूचर में मैं 1-2 न्यूमेरिकल करके और भी चीजें कराऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।